नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है थर्ड पीआरसी 8 अक्टूबर 2025 को साइन हो चुका है। थर्ड पीआरसी के कागजात पर हस्ताक्षर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थर्ड पीआरसी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, लेकिन कभी ना कभी तो लागू होगी या फिर लागू होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर जो केंद्रीय कर्मचारी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनका 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है, जैसे कि हर 10 साल में लागू होता है। 7 सीपीसी 2016 में लागू हुआ था, तो हर 10 साल के दौरान यानी कि 2026 में 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिक्कत ये है कि भैया बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए 8 पे कमीशन नहीं है। ठीक है, और वैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए 8 पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा बीएसएनएल कर्मचारियों को। लेकिन यहां पर सवाल ये आता है कि जो डोट के पेंशनर्स हैं, जिनको डोट से पेंशन मिलती है, वो भले बीएसएनएल के कर्मचारी हो या फिर किसी अदर सेक्टर से हो, जिनको डोट से पेंशन मिलती है, क्या उनको 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं जब भी 8 पे कमीशन लागू होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देना चाहूंगा। इसी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं कि 8 पे कमीशन अगर लागू होता है तो बीएसएनएल में जो डोट से रिलेटेड पेंशनर्स है उनको इसका लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डोट के पेंशनर्स को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी का लाभ मिलेगा या नहीं, इस विषय पर वर्तमान में अनिश्चितता और विवाद की स्थिति बनी हुई है। मतलब कुछ ना कुछ तो विवाद होगा। अब पहला पॉइंट हमारा आता है 8वें सीपीसी का संदर्भ और डोट पेंशनर्स। ठीक है, डोट पेंशनर्स के बारे में क्या यहाँ पर बताया गया है। देखिए, 8वें सीपीसी का गठन हो चुका है। अब देखिए उस पर कुछ यहाँ पर बात आती है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वेतन भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करना और उनमें संशोधन की सिफारिश करना है। ठीक है, अब यहाँ पर डोट पेंशनर्स की स्थिति देख लेते हैं। डोट पेंशनर्स वे हैं जो पहले दूर संचार विभाग यानी कि डोट में काम करते थे और जो केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि पेंशन नियम 2021 सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं, भले ही वे बाद में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि पीएसयू जैसे बीएसएनएल या फिर एमटीएनएल में शामिल हो गए हो। ठीक है, तकनीकी रूप से वे केंद्र सरकार के पेंशन भोगी माने जाते हैं। बीएसएनएल के गठन के बाद डोट के बहुत सारे कर्मचारी बीएसएनएल में आ गए थे। बाद में वो रिटायर होकर पेंशनर्स बन गए। ठीक है, लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से ये जो कर्मचारी है, जो पेंशनर्स है, उनको पेंशन बीएसएनएल से नहीं मिलती है, वो पेंशन डोट से मिलती है। कई वीडियोस में इस पर बात कर चुका हूं, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल वीडियोस भी मैंने बनाए हैं इस पर। तो जो डोट को पेंशन मिलती है वो केंद्रीय सरकार की ओर से मिलती है। ठीक है, मतलब सरकार की ओर से मिलती है। यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है विवाद का मुख्य कारण क्या, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टोर में क्या विवाद हो रहा है। ठीक है, 8वें सीपीसी के संदर्भ में कुछ शर्तें हैं जो अनिश्चितता का कारण बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसका कारण है, पहला तो पिछला सीपीसी यानी कि 7वां वेतन आयोग। 7वें सीपीसी के टोर में स्पष्ट रूप से यह शामिल था कि आयोग उन कर्मचारियों के मामले में पेंशन का जो रिवीजन सहित पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करेगा, जो इन सिफारिशों के लागू होने की तारीख से पहले रिटायरमेंट हुए हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो 7वें वेतन आयोग के बाद या फिर 7वें वेतन आयोग से पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं। इस चीज की में कुछ शर्तें थी और वो शर्तें ये थी कि जो भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं 7वें सीपीसी के बाद में या फिर पहले, इन सभी पेंशनर्स की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कब ली रिटायरमेंट या फिर बाद में ली, पहले ली। ठीक है, उसके बाद 8वें वेतन आयोग का वर्तमान टोर क्या है। कर्मचारी यूनियनों जैसे कि AIDEF, ठीक है, जो भी यूनियन संघ है, ठीक है, केंद्रीय कर्मचारियों का, के अनुसार 8वें सीपीसी के मौजूदा टोर में सीधे तौर पर पेंशन भोगियों या पारिवारिक पेंशन भोगियों यानी कि एक तो पेंशनर्स हो गए, एक फैमिली पेंशनर्स हो गए, के लिए पेंशन संशोधन का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। यह बिंदु ही सबसे बड़ी आपत्ति का विषय बना हुआ है। देखिए
एट पे कमीशन की जब भी बात आती है तो एट पे कमीशन लागू होगा जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है उन पर, लेकिन एट पे कमीशन में कहीं भी ये दिखाई नहीं देता है उसका, भले कोई भी कागज उठाकर देखो तो यहाँ पर कहीं भी पेंशनर्स है उनकी बात नहीं आती है यहाँ पर कि पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी आपत्ति का कारण है। अब कर्मचारी संघों का विरोध है यहाँ पर। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ जैसे संघों ने, जैसे कि AIDEF जैसे संघों ने वित्त मंत्री को एक लेटर लिखकर विरोध दर्ज कराया है। उनका तर्क यह है कि 69 लाख से अधिक केंद्रीय पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखना यानी कि अन्यायपूर्ण और भेदभाव है, खासकर जब पेंशन उनका बहुत ही बड़ा अधिकार है, ठीक है। मतलब 70 लाख ऐसे पेंशनर्स है जिनको एट पे कमीशन का अगर लाभ नहीं मिलता है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जिसमें लाभ मिलने की संभावना देखते हैं। हालांकि टोल में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, फिर भी डोट पेंशनर्स और अन्य केंद्रीय पेंशनर्स को लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि देखिए टोल में मृत्यु सह सेवानिवृत्ति यानी कि जो ग्रेच्युटी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पेंशन लाभों की समीक्षा करने का प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि NPS और अन्य योजनाओं के तहत कवर न होने वाले कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन की जांच शामिल है। मतलब कुछ ऐसे रूल्स भी है डोट में जिनके तहत आपको जो पेंशनर्स है और फैमिली पेंशनर्स है उनको लाभ मिलने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था, ऐतिहासिक रूप से पिछले सभी वेतन आयोग की सिफारिशों को सेवारत कर्मचारियों के साथ साथ जो कार्यरत कर्मचारी है फिलहाल काम कर रहे हैं उनके साथ जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो पेंशनर्स पर भी लागू किया गया है, ठीक है, ताकि उनकी क्रय शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर बनी रहे। 8 CPC से भी फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी जैसे कि 9,000 से बढ़कर 20,500 या उससे अधिक की उम्मीद की है, ठीक है। अगर 8 पे कमीशन पेंशनर्स पर लागू होता है या फिर फैमिली पेंशनर्स पर लागू होता है तो उनकी पेंशन में लगभग इतनी बढ़ोतरी हो सकती है, किसी की पेंशन 9,000 रुपए है तो 20,500 तक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार पर दबाव भी डाला जा रहा है। कर्मचारी संघों के लगातार विरोध और मीडिया कवरेज के कारण सरकार पर टोल में संशोधन करने का दबाव है ताकि पेंशन भोगियों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है, फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या है, क्या लाभ मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हाँ, डॉट पेंशनर्स को भी लाभ मिलने की उच्च संभावना है, क्योंकि वे केंद्र सरकार के पेंशन भोगी और पिछले आयोगों में भी उनका लाभ मिला था। यानी कि 7 CPC या फिर 6 CPC जब भी लागू हुआ था तो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय पेंशनर्स को भी उनका लाभ मिला था। मतलब डॉट वाले डॉट वाले पेंशनर्स को भी 7 CPC का लाभ मिला था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8 CPC का लाभ भी पेंशनर्स को मिलना चाहिए, है ना। अब क्या निश्चितता, देखिए वर्तमान टोल में पेंशन संशोधन का सीधा उल्लेख नहीं होने के कारण निश्चितता की कमी है और यूनियनों ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई है। अब लास्ट निर्णय यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार द्वारा टोल में संभावित संसाधनों के बाद ही अंतिम और स्पष्ट जानकारी सामने आएगी, ठीक है। डॉट पेंशनर्स को 8वें CPC का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा या नहीं, यह जानने के लिए हमें सबसे पहले आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर आयोग जब 8th पे कमीशन लागू होगा यानी कि 2026 में जब इसकी सिफारिशें लागू हो जाएगी तब हमें उस लास्ट डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा और सरकार के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर क्या रिपोर्ट में निकल कर आया। लेकिन यहाँ पर यूनियंस वगैरह अपनी तरफ से पूरा दबाव डाल रही है सरकार पर कि 8 पे कमीशन अगर कर्मियों पर लागू होता है तो पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स पर भी लागू होना चाहिए और पूरा अधिकार इनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये अपडेट थी 8 पे कमीशन और डॉट पेंशनर्स की, कि डॉट पेंशनर्स को 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।